ओके। हम्म। तो इसमें बेसिकली उन्होंने क्रिएशन के बारे में बताया है कि ये स्टार्टिंग में बिगिनिंग में इन्फिनिटी मतलब अनंतता थी। ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? तो हम्म। बिगिनिंग में अनंतता थी और अनंतता ने एक कॉन्सेप्ट की कल्पना की, एक अवधारणा की कल्पना की जिसे उसने फिनिटी बोला। फिनिटी मतलब जिसमें लिमिट होता है, सीमित जो बोलता है ना, उस चीज सीमा। की हाँ, सीमा की अवधारणा की उन्होंने ये की, रचना की। तो उस वजह से हुआ क्या कि उसमें से जो एनर्जी निकली ना, वो इतनी तेजी से बढ़ती गई, और उस एनर्जी की वजह से जो लाइट है वो हर जगह पे फैलने लग गई। हम्म। और फिर एक धमाका जैसे हुआ, तो केओस, केओस को क्या बोलेंगे हिंदी में? अम, अव्यवस्था जो है, अव्यवस्था में से एक रिदम बनने लग गई, एक व्यवस्था आने लग गई, उसमें एक लय बनने लग गई। और हम्म। वो लय जो बनी, एक क्लॉक जैसे चलता है, मतलब जो घड़ी है, घड़ी का काटा जैसे चलते हैं ना, उस हिसाब से वो एक लय बनने लग गई। और उसकी वजह से जो इवोल्यूशन का प्रोसेस, इवोल्यूशन मतलब की उन्नति। हाँ, हाँ, उन्नति का एक प्रोसेस जो है वहां से शुरू हुआ। ये अच्छा। अभी तक बोला। हाँ, हम्म। वेरी गुड। क्या हिंदी सुधर गई है, सुना है सोनिया। हाँ, तो ये जो लय शुरू हुई थी, एक रिदम शुरू हुआ था, उस वजह से एक यूनिवर्स की भी रचना हुई। और एक पुश मिला यूनिवर्स में, मतलब ये सब चीजें बनने के लिए, जो मैटर है, फिजिकल मैटर मतलब भौतिक। भौतिक भौतिक जो चीजें हैं वो बनने लग गई। और आगे इवोल्यूशन में उसने बोला कि एक चॉइस पे डिपेंड करता है, वो चॉइस पे एक्चुअली एक हमारा मिनट, एक जो। मिनट, एक मिनट। उसने ये बोला हम्म। कि ये जो हम्म। आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, या जिस तरह से हम्म। रचना की उन्नति हो रही है, उसके हम्म। अंदर एक चुनाव दिया गया। इस चुनाव हम्म। के इस तरफ ये जो उन्नति हो रही है, तो चुनाव के उस तरफ क्या है कोई नहीं जानता। और ये चुनाव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक मिनट, और क्या उसी बोला के उसने? चुनाव के एक्सेस पे घूमता है सब। एक सेकंड। बोला कि यहाँ पर जिन लोगों को उस दूसरी तरफ जाना है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, उनको खुद को अपने बारे में जानने की जरूरत है। एम आई राइट? डिड आई मिस आउट ऑन एनीथिंग? यस, सेल्फ अवेयरनेस भी एक चॉइस है। हाँ, वो भी एक चुनाव है। हम्म। अच्छा। ओके। तो ये जो चॉइस, हाँ, तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस आने आने के बाद जो चॉइस आती है, इसमें जैसे हमने रॉ मटेरियल में पढ़ा था कि दो तरह के चॉइसेस है। एक तो सर्विस टू सेल्फ, दूसरों की मतलब खुद की सेवा का रास्ता, और दूसरा है सर्विस टू अदर्स, दूसरों की सेवा का रास्ता। पर इससे क्या होता है, मतलब जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए, मतलब इसको और आगे फैलाने के लिए दूसरों की सेवा का रास्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उस सिस्टम को कोलैप्स करना है, मतलब उसको डिक्रीज करना है, नीचे करना है, तो फिर सर्विस टू सेल्फ या फिर खुद की सेवा के रास्ते पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपको क्या करना है एग्जैक्टली ये भी कह रहा है कि इस घनत्वता में जो लोग अपना ये चुनाव कर लेते हैं और ईश्वर की खोज में या खुद को पहचानने की खोज में निकलते हैं, उनको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस घनत्वता में अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। exactly। राइट। एक सेकेंड। यहाँ पर वो बोलता है कि जिन लोगों को अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, उन लोगों के लिए अपने जो 7 चक्र हैं उनको संतुलित करने की जरूरत है, उनके बारे में जानने की जरूरत है और अपना आध्यात्मिक विकास करने की जरूरत है। और इसके लिए उनको अपने मन में जहाँ गूढ़
अवचेतन मन में जब वो जाते हैं, अपने दिमाग की, मन की गहराई के अंदर, वहां जाके अपनी चेतना को समझने की जरूरत है, ताकि वो अपनी आत्मा का, स्पिरिट का आध्यात्मिक विकास कर सकें। और इस घनत्वता में जहां पर हैं, हम लोग हैं, या किसी भी घनत्वता में जहां पे जो हैं, वहां पर हर एक के लिए एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है, एक प्लान ऑलरेडी भगवान ने जैसे कि बना के रखा हुआ है, कि आप को अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो आपको, मतलब किस तरह के लोग हैं, किस तरह का क्या है, वो आर्किटाइप का जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसको समझने की जरूरत है, अपने गूढ़ दिमाग के अंदर जाके। हाँ सोनिया बोलो। उसको थोड़ा रिवाइंड करना ना मैम, सो दैट आई कैन सी द वर्ड्स। ओके, तो फिर देन आई हैव टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, होल्ड। ओके। में उन्होंने बताया कि ये इसमें इसके 3 हिस्से हैं, और ये जो 3 हिस्से हैं इनको मन, शरीर और अच्छा। आत्मा के हिसाब से बनाया हुआ है। और ये मन, शरीर, आत्मा को, जिसमें हम मन को पहले समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके अंदर एक तरह से ये एक स्टेज है। स्टेज है। स्टेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक नाट्य मंच है, जिसके अंदर हर तरह की चीजें होती हैं, जिसमें आपकी सोच होती है, आपकी भावनाएं होती हैं। और ना सिर्फ सोच और भावनाएं, आपके पिछले जन्मों की सोच और पिछले जन्मों की धारणाएं होती हैं। आपके पुरखों की, मतलब जिस जन्म में आप जिस घर में पैदा हुए, जिस परिवार में पैदा हुए, उनके पुरखे, मतलब दादा परदादा वगैरह, उनकी सोच और उनकी धारणाएं भी इसमें होती हैं। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बर्तन है, हमारा एक दूसरे से जुड़ने का, या एक दूसरे के साथ बातचीत करने का, एक दूसरे को समझने का। और इसमें मैं ऐड करूं? हाँ करो। उसने ये बोला कि स्पिरिट से इनपोरिंग, मतलब जो आपका स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, हम्म। वहां से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो उस नीचे माइंड में आता है, और शरीर से जो इंफॉर्मेशन बाहर जाता है वो भी माइंड के थ्रू जाता है। और ये अनकॉन्शियस माइंड और जो हमारा कॉस्मिक माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड जो है वो, हाँ। और आर्केटिपिकल माइंड, उसको एक्सेस करने का भी रास्ता इधर से ही है, माइंड से ही है। अच्छा। हम्म। ओके, ठीक है, तो मैं आगे चलती हूँ। अच्छा ओके, बोलो। शुड आई से इट अगेन? यस ऑफ हाँ, कोर्स। सो जो योर मन माइंड, जो था। मतलब आप, हम्म। हाँ, मन एक बर्तन की तरह है। और वो बर्तन को एक्सप्रेस कर, मतलब फिजिकल, मतलब भौतिक दुनिया में उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक शरीर की जरूरत है, और शरीर के अलग अलग टाइप्स है। जो इस घनत्वता में हमारा शरीर है वो है येलो रे बॉडी, जो राने भी बताया था। हम्म। लेकिन मरने के बाद एक इंडिगो रे बॉडी में आपका जो माइंड है वो ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद उसने स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का भी बताया था। ओके, बोल। हम्म। तो अभी इसने स्पिरिट के बारे में ये बोला कि स्पिरिट एक्ट्स लाइक अ शटल, मतलब शटल की तरह वो काम करता है, कि वो उसका कनेक्शन डायरेक्टली सोर्स से होता है, स्पिरिट का कनेक्शन, और डायरेक्टली डिवाइन माइंड से वो कनेक्टेड होता है। और वो फनल होता है, मतलब वहां से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो फनल होके, स्पिरिट से फनल होके आपके माइंड कॉम्प्लेक्स में आती है। फनल को कुप्पी कहते हैं। हाँ, मतलब वो कि अगर आपको छोटी सी बॉटल में डालनी है तो फनल के पी। थ्रू ही डालोगे ना, उस हम्म। तरह से है वो। तो वो स्पिरिट कॉम्प्लेक्स से जो भी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली सोर्स से हम कनेक्टेड है, वहां से जो इंफॉर्मेशन आती है वो फनल होके हमारे माइंड कॉम्प्लेक्स में आती है। लेकिन ऐसा देखने में वो अलग अलग दिखता है, इंडिपेंडेंट लगता है, पर वो इंडिपेंडेंट है नहीं, वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। माइंड कॉम्प्लेक्स, बॉडी कॉम्प्लेक्स और स्पिरिट कॉम्प्लेक्स तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तीनों लगते हैं कि अपने आप में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वो एक हम्म। दूसरे पर निर्भर हैं। इंटरडिपेंडेंट है। और एक दूसरे के बिना भी, मतलब जैसे एक तरह से हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। ओके।
तो स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का कनेक्शन एम्पैथी, फ्री विल और विजडम से भी है। फ्री विल मतलब कुछ भी करने की आजादी, एम्पैथी मतलब स्वेच्छा। दूसरों के लिए सहानुभूति। हाँ, स्वेच्छा, दूसरों के लिए सहानुभूति। और विजडम मतलब क्या बोलेंगे अ, हिंदी में? समझदारी। समझदारी। हाँ, ये सारी चीजें वहीं से आती है, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स से। स्पिरिट से आती हैं। हम्म। अच्छा, तो इसका मतलब कि जो इंसान एम्पैथेटिक नहीं है, सहानुभूति नहीं है दूसरों के लिए, वो उसकी बेसिकली आत्मा में ही वो नहीं है, हाँ, गांठ लगी हुई वहां है। से ही अब नहीं देखो, आ रहा उसने है। माइंड में तीन चीजें बोली थी, फीलिंग्स हो गया, इमोशन हो गया और इंटेलेक्चुअल, है ना? माइंड के लिए तीन चीजें उसने बोली थी। और स्पिरिट के लिए उसने फ्री विल, एम्पैथी और विजडम बोला विजडम है। बोला, हाँ। हाँ। तो ये मन से नहीं आता है, ये आत्मा से आता है, आत्मा में ही गांठ लगी हुई है, तो वो फनल ही नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, बोलो। हाँ, तो उसने ये बोला कि जो तीनों जो है, माइंड बॉडी स्पिरिट, ये एक दूसरे, ठीक है ना? और उसको एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब वो जो जिस तरह से एक्सप्रेस होते हैं एक साथ, वो एक डायनेमिक टेंशन की वजह से। अब डायनेमिक टेंशन को मतलब उनके अंदर जो डायनेमिक टेंशन है, डायनेमिक मतलब उनका डायनेमिक टेंशन को क्या बोलेंगे मैम हिंदी में? बहुत ही टेंशन, तो मतलब के उनके अंदर जो डायनामिक्स मतलब उनके बहुत ही जो भी चमकदार। हलचल और उनके अंदर की जो रिलेशनशिप्स है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर का जो उस चीज का जो टेंशन है ना, उससे वो एक्सप्रेस करते हैं। और उस एक्सप्रेशन की वजह से जो स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है उसमें स्ट्रेंथ आती है, एक मिनट। जोर आता है। डायनामिक, टेंशन, एक्सप्रेस आर ऑल इंग्लिश वर्ड्स। ये ओके, सॉरी। बहुत ज्यादा गूढ़ तरीके से जो उसके अंदर हाँ। एक खिंचाव है, टेंशन मतलब हम्म। खिंचाव है, उसकी हम्म। वजह से खिंचाव, यस। जिसकी वजह से वो उसे किस तरह से दर्शाते हैं या बताता है इंसान, मतलब कि चाहे वो बोल के बताए, करके बताए। नाउ यू कंटिन्यू। हाँ, आगे क्या मैम, सुने? इसको लेना ना जरा, एक मिनट, आई हैव टू पे फॉर माई टैक्सी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, बताती हूँ, एक सेकंड। तो इनके बीच में जो खिंचाव होता है, जिसकी वजह से आत्मा काफी शक्तिशाली हो जाती है, और एक तरह से वो शटल की तरह, शटल मतलब जैसे रॉकेट का शटल होता है या कुछ होता है, इस तरह से वो एकदम जुम करके इस तरह से जो चलती है और दिमाग से वो निकलती है, मतलब दिमाग के अंदर वो जाती है, दिमाग के अंदर से होती हुई वो अनंत बुद्धिमानिता की तरफ वो बढ़ती है। डिड आई से दैट राइट? आई थिंक सो। सो बताती हूँ हिंदी में, वो बेहतर रहेगा। तो वो बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि इस बारे में किसी ने एक बात बताई थी कि जब आपको उन्नति करनी होती है, तरक्की करनी होती है, ये तब होती है जब आप अपनी स्वेच्छा से, मध्यम तौर से इन दो सामने आमने सामने खड़ी हुई दो ताकतों के बीच में एक बातचीत, इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, बातचीत या सामना करते हैं या करवाते हैं। मतलब जब दो चीजों के बीच में, दो चीज आप आमने सामने खड़ी हैं, और जो मतलब जैसे अच्छाई और बुराई, काला और गोरा, ऐसे जो उल्टी हैं, ऐसी दो चीजें आमने सामने आके स्वेच्छा से जब वो बहुत ही मध्यम तरीके से एक दूसरे से उलझती हैं, मतलब के मध्यम तरीके से, मतलब कि उसमें ना बहुत ज्यादा प्यार है ना बहुत ज्यादा लड़ाई है, बहुत ही एक सांत्वना है, बहुत आराम से जब ये कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से एक वो त्रिकोण की तरह एक तेजी से चलने वाली एक ऊर्जा होती है, जो एक फोर्स की तरह से बनती है। दिस फॉर्म्स अ ट्रिनिटी generically composed of an active force, passive force and neutralizing और बैलेंसिंग फोर्स। तो वो कहता है कि एक त्रिकोण की तरह से तीन चीजें बनती हैं। जैसे एक जो नीचे की लाइन है त्रिकोण की,
वो उन बाकी दोनों लाइनों का संतुलन बना रही। एक तरफ की जो लाइन है वो उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, मतलब जैसे आप एक्शन करते हो, चलना फिरना ये सब चीजें। एक तरफ पैसिव फोर्स है। पैसिव फोर्स का मतलब है चाहे आपका दिमाग कितनी भी तेजी से चल रहा हो, लेकिन आप आराम से बैठे हो, तो जो भी कर रहे हो एक बहुत ही ठंडे तरीके से कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो है वो अग्नि के तरीके से तेजी से कर रहा है। तो एक्टिव फोर्स, पैसिव फोर्स, और नीचे वाली जो लाइन है वो उसको संतुलित करते हुए। और ये जो त्रिकोण है, ये आपको हर प्रगति के अंदर हर जगह मिलेगा। हर जगह आपको ये त्रिकोण मिलेगा, जिसकी वजह से कोई भी चीज का विकार होता है या तरक्की होती। आगे वो कहता है कि जैसे कि आप समझ लो कि आप गिटार बजा रहे हो, तो एक जो म्यूजिशियन है वो तारे जो वो बजाता है, एक तार जो होती है वो बहुत तेजी से बजा रहा है, एक वो हल्के से बजा रहा है, और तब जाके उसके अंदर से एक संगीत निकलता है। तो जो संगीतज्ञ जो है, जो इस संगीत को बना रहा है, वो इसे संतुलन करके बनाता है। मतलब पैसिव फोर्स और एक्टिव फोर्स को, मतलब एक दो तारे हैं जो बहुत तेजी से चल रही हैं, दो तारे वो हल्के हल्के बजा रहा है। इस तरह जब वो संतुलन में इन चीजों को बजाता है, वो नीचे के त्रिकोण की नीचे की लाइन हो गई, जो वो संगीतज्ञ है, जिसकी वजह से संगीत का जन्म होता है। ये बताया उसने। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर इसको जरा पॉज कर दूं। उसने एक्टिव फोर्स किस चीज को बोला? हाँ, एक्टिव फोर्स किस चीज को बोला उसने? उसने ये बोला कि नीचे जो जमीन पे जैसे हम हैं, तो हमारे लिए जो धरती है वो पैसिव फोर्स है, और हमारे ऊपर जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, हम्म। वो जो है वो पैसिव फोर्स है। एक सेकंड, मैं दोबारा देख लेती हूँ। और हम जो है और वो बैलेंसिंग फोर्स है। हम जो हाँ, तो इनकारनेटेड है अभी इस हाँ, शरीर में, वो बैलेंस कर रहे हैं, दोनों चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। उसने बोला कि हम जो इस धरती के ऊपर अपनी जिंदगी जीते हैं, वो हमारा पैसिव फोर्स है। और हमारी जो आध्यात्मिक कॉलिंग होती है, मतलब कि हमें अध्यात्म हम्म। के रास्ते पर चलना है, वो होता हम्म। है हमारी एक्टिव एक्टिव फोर्स। एक्टिव फोर्स। हाँ, हम्म। हायर स्पिरिचुअल कॉलिंग हमारी एक्टिव फोर्स है। और उसके हम्म। बाद हम जो इस चेतना के अंदर हम पैदा होकर इस धरती के ऊपर आए हैं, वो हम इन दो पोलैरिटीज का संतुलन होता है जब हम यहाँ पर पैदा होकर आते हैं, और इन दोनों चीजों को एक तरह से संतुलित करते हैं, या इन दोनों चीजों के बीच में अपना चुनाव करते हैं कि आपको ये भौतिक जिंदगी चाहिए, या आपको अपनी क्या कहते हैं, आध्यात्मिक जिंदगी चाहिए। ये बोला उसने। हमारे एक अनंत रचयिता का। हाँ, अब बोलो हाँ। हमारी दुनिया के परे। भौतिक हाँ, भौतिक दुनिया के परे जो वर्ल्ड है, जो डिवाइन, वो डिवाइन वर्ल्ड है, जो एक अनंत असली रचयिता जिंदगी, की जो असली दुनिया है, दुनिया है, असली जिंदगी। असली हम्म। दुनिया। हाँ। और ये हमारे जो लोगोस है वो हमारे प्राइम क्रिएटर, मतलब हमारे वन इनफाइनाइट क्रिएटर का ही एक्सटेंशन है, मतलब उनका ही वो आगे एक अनंत अ, रचयिता। ex- एक